बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट और वहां पर अमेरिकी सदर ट्रंप जिस तरीके की एक्टिविटी और पीस की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे अपने ही खित्ते की। और अब तक जो उन्होंने जो कुछ किया वो उन्हीं के दोस्त को भी मुश्किल में डाल रहा है। पैनल के लिए सवाल रखेंगे, सीज फायर का क्रेडिट तिजारत की धमकी देकर जंग रुकवाई, कश्मीर पर मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार, ट्रंप का बड़पोलापन या फिर सिफारती गहराई। ट्रंप अपने सच्चे दोस्त मोदी की सियासी मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रहे हैं? रजा रूमी साहब, इस खित्ते की एक तारीख है, बड़े बड़े सुदूर भी गुजरे, जंगें भी हुई, मगर ये जो मामलात हैं कभी हल ना हो सके, खास तौर पर जब हम कश्मीर की बात करते हैं और वो एक फ्लैश पॉइंट है जिसके बायस तमाम तनाज़ात खड़े होते हैं। सदर ट्रंप ने जो किया पिछले 4 दिन में, वो बार बार याद दहानी भी कराते रहे हैं पाकिस्तान भारत के मामले की। वो जब कहीं बात कर रहे हैं वो याद दहानी भी कराते हैं और भारत में इस पर बहुत सख्त तनकीद मोदी पर भी हो रही है और वो उसको अपना ट्रू फ्रेंड बोलते हैं। तो क्या वो इस पूरी सूरत हाल में अपने ही दोस्त के लिए मुश्किल कर रहे हैं या फिर कोई आसानी कर रहे हैं? आयशा, पहली तो ये बात है कि मोदी जी जो भी समझे वो, और जिस तरह से वो अपने जो है मुल्क को और उसके अवाम को दिखाते हैं कि जी ट्रंप उनका बड़ा गहरा दोस्त है और दीगर मगरबी लीडर्स हैं या गल्फ के लीडर्स हैं वो उनके दोस्त हैं। देखिए, कोई आलमी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई दोस्त नहीं होता। मफादात जब मिलते हैं आपस में तो दोस्ती हो जाती है, जब मफादात नहीं होते यकजा तो फिर वो दोस्ती टूट जाती है। यही साबित हुआ कि जिस तरीके से सदर ट्रंप अभी 4 बार ये कह चुके हैं, 3 बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया, बीच में पड़े। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कह दिया है। कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया। हिंदुस्तान उसको बार बार जो है वो झुटलाने की कोशिश कर रहा है और उनकी जो आप देख लीजिए उनके सरकारी तर्जुमान जो हैं या उनके जो मीडिया है, अखबारात है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस चीज़ को नलीफाई करें और कहें कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई ये जंग के दहाने पर आ गया था और करोड़ों जिंदगियां दाव पे लगी हुई थी और कोई शक नहीं है इस बात पर, दोनों ममालिक के पास जौहरी हथियार हैं, तो हम इस लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते। और तीसरी बात उन्होंने फिर कल कही कि भाई ये बातचीत करें, आपस में मिलें, और हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ वहीं से आया। कोई उन्होंने बातचीत के ऊपर नहीं कोई जिक्र किया और वो बल्कि जो उनके तबसरा निगार हैं उधर जो सिक्योरिटी अमूर को देखते हैं वो कहते हैं जी कौन से मुज़ाकरात, हम तो दहशत गर्दी के ऊपर से बात करेंगे, किसी और पे कोई बात नहीं हो सकती और बात तो होगी नहीं। तो बहरहाल ये 3 चीज़ें उन्होंने कही और अपनी, और क्यों कहा, इसलिए कहा कि अमेरिका जो है और मगरबी ममालिक जो हैं बिलअमूम वो ये समझते हैं कि इस खित्ते में जौहरी हथियारों की मौजूदगी की वजह से पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को ख़तरा है। इसलिए कोई ना कोई तरीका निकलना चाहिए कि ये आपस में बात कर कर मामलात को ठंडा करें। और कश्मीर का भी जिक्र हुआ और देखिए ये बहुत बड़ी एक विक्ट्री हुई है। आई एम श्योर कि इसका जिक्र पहले भी हो चुका है इसी प्लेटफॉर्म पे कि हिंदुस्तान की बहुत कोशिश थी शिमला एग्रीमेंट से लेकर अभी 2019 तक कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू रहे और उन 2019 में मोदी जी ने वो अपनी तरफ से किस्सा ही ख़त्म कर दिया और कश्मीर को जम कर दिया। लेकिन अब ना सिर्फ अमेरिका का सदर बल्कि तमाम आलमी मीडिया, हर मुल्क जो है वो यही कह रहा है कि ये तो एक मसला है और इस मसले को सुलझाना पड़ेगा और इस मसले को सुलझाने के लिए जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और नेगोशिएशन ज़रूरी है। चुनाचे ये बात जो है इंडिया को नहीं पसंद आ रही और ट्रंप जो है उनकी यही ख्वाहिश होगी। अब पता नहीं हिंदुस्तान किस हद तक उस बात को तस्लीम करता है या नहीं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होगी। और गालिबन मैं ये समझता हूं कि अगर आप माजी का भी देखें ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी का आगाज होगा आने वाले हफ्तों और महीनों में, क्योंकि देखिए अगर वो नहीं होता तो फिर एक बार दोबारा से यहाँ पर जो है वो हम जा सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ और जंग की तरफ, और वो बिल्कुल ना हमारे मफाद में, ना हिंदुस्तान के मफाद में, ना दुनिया के इंटरेस्ट में। जी दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, आपसे सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविये से रखूंगी। बहुत से आलमी माहिरीन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने डील किया है उस पर जो राय आ रही है उस पर मेरा सवाल है कि पाकिस्तान भारत इशू को चाइना सेंट्रिक होकर डोनाल्ड ट्रंप ने डील किया है। चीन पर टैरिफ कम हुआ तो भारत के साथ एक सख्त और एक जैसे बिल्कुल बराबरी के उस पर ट्रीट कर रहा है जो कि भारत को कभी
पसंद नहीं आ रहा और चीन के साथ सख्त चल रहे थे तो भारत के साथ एक नर्म रवैया। क्या चाइना सेंट्रिक अप्रोच ही हिस्सा है ट्रंप की इस पॉलिसी का, जिसमें चीन को रोकना एक ग्रैंड स्कीम है? तो कहा जा सकता है कि ट्रंप ज्यादा सिफारती गहराई से इस मामले को डील कर रहे हैं। देखिए, ये तो उनका जिसे कहते हैं ना कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो तो है कि चीन की जो प्रोग्रेस है, जो उनकी तरक्की है, उसको किसी तरीके से स्लो किया जाए। रोक तो नहीं सकते उसको, लेकिन कितना हम स्लो कितना कर सकते हैं। दूसरी बात, जो डॉलर का ग्लोबल लेवल के ऊपर जो दुनिया की मईशत के अंदर जितना होल्ड है अमेरिकी डॉलर का, वो इस किस्म का होल्ड है कि दुनिया मुकम्मल तौर पर उस डॉलर के निज़ाम के अंदर बुनी हुई है, जिसके अंदर चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है। ये तमाम गो के कोशिशें ये लोग करते हैं, क्रिप्टो भी आ गया, ये बाकी करेंसीज भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका कोई निजाम नहीं है सच। तो इसलिए फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर जिसे कहते हैं, आने वाले मुस्तकबिल जो नजर आ रहा है, उसके अंदर तो डॉलर ही है। जब तक डॉलर सुप्रीम है, अमरीकी मईशत सुप्रीम है। तो ये तो एक चीज तय हो गई, और उसके अंदर फिर वो नहीं चाहते कि चीन उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर वो कोई अपने कवानीन खुद बना के या दुनिया के कवानीन को रूल करे और कहे कि उस वही एक ताकत है जिसको कि प्रेमेसी या उसको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। लेकिन आपका सवाल अगर आप इजाजत दें, मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, जो मुश्किलात है ना ये मोदी के लिए, ये ट्रंप ने नहीं इजाफा किया, ये मोदी की सियासी मुश्किलात में पाकिस्तान ने इजाफा किया। तो उसको सबसे पहले तो अपने घर के करीब देखना चाहिए कि कहां से मुश्किल आई है उसके लिए। ये पहला मसला है जो उसके पास आया। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज या कल, मेरे ख्याल में कल, अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्रीफ थी उसके हाथ में जिससे वो बोल पड़ा, क्यों कहते हैं कि वो देखते नहीं है, वैसे बोल पड़ते हैं जो सामने लिखा हुआ होता है, और ये नहीं रियलाइज करते कि अच्छा मुझे ये लफ्ज यही कहने हैं या कुछ और। उन्होंने कहा पाकिस्तान वॉज अनवेवरिंगली स्ट्रांग। ये जुमले से शुरू किया, पाकिस्तान वॉज अनवेवरिंगली, यानी बिल्कुल गैर मुतजलजल उसके अंदर कुव्वत थी पाकिस्तान ने दिखाई। तो अगर एक अमेरिका का सदर पाकिस्तान के बारे में या किसी मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ ये बातें कर रहा है आपके बारे में, तो इसका मतलब है कि ये मानना पड़ता है, चाहे वो भारत हो चाहे कोई और हो, कि एक ऐसी कुव्वत उसके पड़ोस में है जिसको कि लाइट नहीं लिया जा सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको भारत को अमेरिका इतना दबाएगा जितना पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, जो हकीकत है, वो दबाएगी। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि क्या अमेरिका पे उसके बावजूद कुछ वहां पे लेवरेज रखता है। मैंने आपसे कहा इतनी बड़ी दुनिया की मईशत, फिर उसके बाद भारत की कमजोरियां देखिए इस वक्त जो खुल के सामने आई, वो कहां से पूरी करेगा। मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, फौज को तो सामने लेके ही नहीं आए, तो इस एयरफोर्स ही एयरफोर्स रह गई। बाकी उसके अलावा जो चीजें हैं वो तो चले हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ये साइबर और इस किस्म की जो चीजें हैं, उसको क्या चाहिए, उसको हार्डवेयर चाहिए, बहुत सख्त उसके अंदर कमियां हैं। उसने तो चीन के साथ लड़ना है। तो पाकिस्तान और चीन के मामला जब आपस में मिलाएंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे, पाकिस्तान और भारत को कहेंगे कि अच्छा दोस्त बन जाओ, अच्छे बन जाओ, तो फिर वो फ्रीडम मिल जाएगा भारत को चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने का, और अमेरिका को मौका मिल जाएगा कि भारत को उस तरीके से लैस किया जाए कि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके। तो फिर तो सियासी आसानी की है, भारत की आसानी की है फिर आपकी गुफ्तगू। ओ यस, ना सिर्फ बचाया अब बल्कि आसानी भी की, और पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा साथ ही साथ। दुरुस्त, यानी आपकी शाबाश तो हो ही रही है, वाह भी हो रही है, साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत और अगर आपको चाहिए, आपके F-16 उड़ते रहेंगे, परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब है इसीलिए पाकिस्तान को जो अपने टारगेट हैं जो हासिल करने हैं, वो बड़े क्लैरिटी के साथ अपनी पूरी सफारती जैसे कहते हैं ना कि एक नई उसके जदोजहद के साथ उनको परसू करना पड़ेगा, ताकि हम भी कुछ हिस्सा ले लें इस सारी चीज के अंदर, सिर्फ दूसरों के काम ना आते रहे हम लोग। तो ये मुझे यूं लगता है कि ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव होंगी बजाय ट्रंप। और ट्रंप साहब के पास अमेरिका की ताकत है, वो खुद भी ताकतवर है, तो उनके लिए भारत को चुप कराना या कहना कि ऐसे कर लो, और भारत ऐसा भारत जो इस वक्त कमजोर होकर बैठा हुआ है, ये याद रखें। और जो कि सीज फायर का भी मुतालबा खुद कर रहे थे।